महाराष्ट्र के भिवंडी ठाणे में बागेश्वर धाम सनातन मठ स्थापना हुई, जिसमें बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शामिल हुए। जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने स्वदेश न्यूज से खास बातचीत की, जहां उन्होंने बताया कि बालाजी का संपूर्ण विश्व है, जहां हिंदुओं को सहयोग की बहुत आवश्यकता है। हमारा उद्देश्य सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना मुख्य लक्ष्य है। हनुमान जी महाराज की सेवा है, उनकी इच्छा है। मुंबई में 14 अप्रैल को बालाजी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है। अपने आप में ये कार्य अनूठा है। ये संतों महंतों की भूमि है। महाराष्ट्र की भूमि में बालाजी महाराज का मठ बनाना अपने देश के लिए एक नया संकेत देता है। हिंदू में स्वराज का सपना अब पूर्ण होगा। हमने कभी भी कागज में हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की, लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र की बात कही। ये एक क्रांति है, कागज की बात नहीं। अपने धर्म का प्रचार करने का सबको मौलिक अधिकार है। अपनी सुरक्षा के सवाल पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बचाना मारना भगवान का काम है। हमारा कोई शत्रु नहीं, सनातन में कोई शत्रु नहीं होता। मौत को कोई टाल नहीं सकता। देश के 100 करोड़ हिंदू हमारे रक्षक हैं और हमारे वह सब परिवार के सदस्य हैं, वही हमारे रक्षक हैं। विचार नए हो, संस्कार पुराने हो, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। सनातन धर्म को यथार्थ पर जमीन पर लाने वाले बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, जो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय हैं सनातन को लेकर, हम उनसे सीधी बात करते हैं। इस समय मौजूद है भिवंडी महाराष्ट्र में, जहां बागेश्वर धाम सनातन मठ की स्थापना का कार्य चल रहा है और 14 तारीख को जहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, इसी पर हम चर्चा करते हैं। महाराज जी, बागेश्वर धाम अब महाराष्ट्र में भी आ चुके हैं, क्या कहना चाहिए? बालाजी का संपूर्ण विश्व है और जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, हिंदुओं को यहाँ पर सहयोग की बहुत आवश्यकता है। हमारा उद्देश्य केवल और केवल सनातन संस्कृति के प्रचार का ध्येय है। हनुमान जी महाराज की सेवा है, उनकी इच्छा है। हमारे बड़े ही प्रिय श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी के संकल्प से इंडियन कॉरपोरेशन के इस परिक्षेत्र में श्री भगवान बागेश्वर हनुमान जी की 14 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राम दरबार भगवान शिव एवं गणेश भगवान का दिव्य विग्रह प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहा है। अपने आप में महाराष्ट्र अनूठा है, अद्भुत है। संतों की भूमि है, वीरों की भूमि है, महंतों की भूमि है, छत्रपति वीर शिवाजी की भूमि है, छत्रपति वीर संभाजी की भूमि है, जनाबाई की भूमि है, नामदेव की भूमि है, विट्ठलनाथ भगवान की भूमि है, ज्ञानेश्वर भगवान की भूमि है, ज्ञानदेव जी महाराज जी की भूमि है, संत जगतगुरु तुकाराम जी की भूमि है। तो अब बागेश्वर बालाजी की भी भूमि है, पूरे विश्व की बालाजी है। तो महाराष्ट्र की भूमि पर बागेश्वर सनातन का यह मठ बनना अपने आप में इस देश के लिए एक नया संकेत देता है कि हिंदवी स्वराज्य का सपना अब पूर्ण होकर के रहेगा। महाराज जी, बहुत लोग कहते हैं कि संविधान के अलग हट के बातें कर रहे हैं बागेश्वर धाम, जबकि संविधान में हिंदू राष्ट्र बनाने का जिक्र नहीं है, लेकिन आप लगातार मंच से बात कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमने कभी भी कागज में हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कही, लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र की बात की, क्योंकि एक वैचारिक क्रांति है, ना कि कागजी क्रांति है। तो पहली बात तो ये असंवैधानिक नहीं है। अपनी अपनी संस्कृति और अपने अपने कल्चर का प्रचार करने का मौलिक अधिकार अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत संविधान में, तो हम अपनी संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये संविधान के पक्ष में हम कार्य कर रहे हैं। तीसरा, संविधान में 130 बार से ज़्यादा संशोधन हो चुका। एक बार अगर हिंदू राष्ट्र के लिए भी हो जाएगा तो अनर्थ नहीं होगा। महाराज जी, आपके भक्तों से हमने बात की, महाराष्ट्र के कई भक्तों ने बोला कि अब हमारे, चूँकि ऐसा लगातार बात कर रहे हैं, महाराज जी को हमारी सुरक्षा के भी बहुत लेकर खतरा है, उनको लेकर बहुत, लेकिन जिस तरीके से आप बिल्कुल सबके बीच चले सहज भाव से जाते हैं, आपके भक्त इसको लेकर अब परेशान हो रहे हैं, सुरक्षा को लेकर। देखो, मारना और बचाना भगवान के हाथ में। हमने किसी का अहित नहीं किया, हमने देश में दंगा नहीं करवाए, हमने किसी की बहन बिटिया नहीं पकड़ी, हमने किसी के घर पर डाका नहीं डाला, हमने किसी की चोरी नहीं की, हमने किसी की संपत्ति नहीं छुड़ाई, हमने किसी को लूटा नहीं है, हमने अंधविश्वास के चक्कर में किसी को गुमराह नहीं किया है। तो हमें नहीं लगता है कि हमारा कोई शत्रु है। हाँ, सनातन पर बात रखने से अगर कोई सनातन विरोधी हम शत्रु मान रहा तो हमें लगता है कि वो शत्रुता नहीं है, वैचारिक शत्रुता हो सकती है। मनभेद हो सकते हैं, पर मतभेद हो सकते हैं, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। तो हम तो भगवान का नाम लेकर के कार्य कर रहे हैं। अब रही बात की आने जाने की, भगवान के हाथ में अगर किसी के हाथ से लिखा होगा तो उसको कोई टाल भी नहीं सकता है, पर अपनी तरफ से हम पूर्ण सावधानी रख रहे हैं और भगवान की कृपा है कि
दो चार लोग साथ में रहते हैं, तो वो लोग भी बहुत हमारा ख्याल रखते हैं। बाकी इस देश के 100 करोड़ हिंदू ही हमारे रक्षक हैं और हम उनके परिवार के सदस्य हैं, तो हमें उन पर भरोसा है। अंतिम सवाल करूंगा महाराज जी, हिंदुत्व की बात हो रही, सनातन की बात हो रही है, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोग अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक बातें यथार्थ में नहीं आ रही थी, पहले बातें सिर्फ कागजों में चल रही थी, लेकिन जब से आपने इसका बीड़ा उठाया है, इसको लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपके नज़रिए से क्या होना चाहिए देश में? देश में अन्य जाति धर्म के लोग भी रहते हैं। विचार नए हों, संस्कार पुराने हों, हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो ये थे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर, जिन्होंने कहा विचार नए हो, संस्कार पुराने हो, सभी की बात करते हैं, और उन्होंने कहा है कि उनको सुरक्षा को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं है, 100 करोड़ हिंदू ही उनके रक्षक हैं। कुल मिलाकर सनातन के ध्वजावाहक के रूप में जिस प्रकार से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आज पूरे विश्व भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, वो देखते ही बन रहा है। वहीं भिवंडी महाराष्ट्र से भी वहाँ उन्होंने सनातन धर्म का झंडा गाड़ दिया है, और स्वदेश न्यूज भी अपील करता है कि 14 तारीख को इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग शामिल होकर इस धार्मिक पुण्य लाभ आयोजन के साक्षी बने। वरुण शर्मा, स्वदेश न्यूज के लिए, भिवंडी, महाराष्ट्र। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।